अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सनदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या सनदी या हबीबी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व अज़वाजिहि अजमईन। हम्दो सना दुरूद ख़त्मुल अंबिया लहु तहियत व सना के बाद इंतहाई काबिल कदर वाजिबुल एहतराम ज़वेल एहतशाम मोहतरम नाज़रीन व सामीन किराम, खुसूसन जलवा फगन उलमाए अहले सुन्नत व ज़िम्मेदारान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और इस इदारे के मोहतमिम आला मेरे दोस्त, मेरे हम सफ़र, मेरे क्लास फेलो, मेरी मुराद उस्ताज़ुल असातिज़ा हज़रत अल्लाह मौलाना मुफ्ती रसूल बख्श कादरी साहब ज़ीद मजदहुल करीम और कुर्ब व जवार से तशरीफ़ लाए हुए मुख्तसर से वक्त में मुख्तसर सी बात करके मुख्तसर से वक्त के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। फिर ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी तो मुलाकात भी बाकी। रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। मेरे नज़दीक रब्बुल आलमीन ने फरमाया इस्लाम बतौर दीन के पसंदीदा। इसको अगर हम समझेंगे तो फिर हम दीन पर चल सकेंगे। एक लफ्ज होता है दीन और एक है मजहब। मजहब ये जुज़ है, दीन ये कुल है। मजहब इनफिरादी मामलात पर यह लफ्ज बोला जाता है, दीन इज्तिमाई मामलात पर इस लफ्ज का इतलाक होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरी अपनी फैमिली, अपना खानदान, मैं अगर उसकी खबरगिरी करूं तो ये मजहब। अगर मैं मोहल्ले के उस किनारे से लेके इस किनारे तक सबकी खबरगिरी करूं तो ये दीन। दुकान गंदम की बोरियों से भरी हुई हो तो ये दीन। अगर 4-5 बोरियां निकाल के साइड पे रख दूं तो ये मजहब। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरे कुरान पाक में, मैं हाफिज तो नहीं हूँ, हुफ़ाज़ बैठे हैं माशाल्लाह, दस्तरबंदी हो रही है, उलमाए किराम भी तशरीफ़ फरमा है। पूरे कुरान में रब्बुल आलमीन ने मजहब का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं फरमाया। पूरे कुरान में बिस्मिल्लाह की बात से लेके वन्नास की सीन तक मजहब का लफ्ज़ कहीं भी आपको दिखाई नहीं देगा। मेरे दोस्त बैठे हैं, उलमाए किराम बैठे हैं, सही अहादीस में भी मजहब का लफ्ज़ नहीं है। और दीन का लफ्ज जैसी आपने कुरान पाक खोला तो पहले सफ़े पे भी आपको नजर आया मालिक यौमिद्दीन, और जैसी आपने कुरान पाक को बंद किया तो आखिरी सफ़े पे नजर आया यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही। मीलाद का मकसद भी बताया, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ दीनुल क़य्यिम मुख़लिसीन लहुद्दीन। जा बजा दीन का लफ्ज़ आपको मिलेगा। इस बात की तरफ इशारा है कि दीन कुल के लिए बोला जाता है। दीन एक सियासी पावर, इक्तिसादी पावर, माशी पावर, इक़्तिदार के लिए लफ्ज़ बोला जाने वाला लफ्ज़ दीन है। इस्लाम सल्तनत के लिए आया है। हमारे साथ जो प्लानिंग की गई है, आप गूगल पे सर्च करें रैंड कारपोरेशन, आपको रिपोर्ट मिलेगी। उसमें उन्होंने अमेरिकन थिंक एक इदारा है रैंड कारपोरेशन उसका नाम है, उसका काम सिर्फ यही है कि मुसलमानों पे निगाह रखी जाए, मुसलमानों पर की देखभाल की जाए, देखा जाए कि ये किस पोजीशन में है, क्या कर रहे हैं। उसमें मुसलमानों के उसने 4 तबके बनाए हैं। पहला तबका कदामत पसंद, फंडामेंटलिस्ट, बुनियाद परस्त। दूसरा है रिवायत पसंद, ट्रेडिशनल। तीसरा है मॉडर्न। चौथा है सेकुलर। उसमें अपनी रिपोर्ट में उसने लिखा है
कि पहला जो तबका है फंडामेंटलिस्ट, उसकी क्या खासियत है। उसने लिखा कि ये इस्लाम को बतौर मजहब मानता भी है, लेकिन इसकी कोशिश ये होती है कि इस्लाम बतौर सियासी पावर के, बतौर दीन के मुतारिफ हो। तो उसने लिखा कि ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, इसके खिलाफ पैसा लगे लगाओ, हथियार उठाना पड़े उठाओ, इसको रिमूव कर दो, इसको बिल्कुल खत्म कर दो। और दूसरा है ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल में उसने लिखा है मस्जिद, मदरसा, आस्ताना, पीरखाना, खानका, ये चीजें वो हैं कि जो ट्रेडिशनल में है। सैरोजा है, 4 माह है, साल है, चिल्ला है, 11वीं है, मीलाद है, कुल शरीफ है, चहलुम है, ये सारी चीजें उसने नोट की है कि ये सब के सब ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल को मॉडर्न लोगों से पैसे दिलवाओ ताकि ये इसी में लगे रहें, ये फंडामेंटलिस्ट वाले तबके के साथ जाके ना मिले। इनकी सोच, इनकी फिक्र की जौलानियां इसी मस्जिद के अंदर रहे, मदरसे के अंदर रहे, आस्ताने के अंदर रहे। बस पीर खाना है, साल के बाद जाना है, 3 दिन का मेला है, इज्तिमा है, करके वापस आना है। हमारी फिक्र की जौलानियां टूटी से लेकर दरी तक, बटन से लेकर पंखे तक, लाइट से लेकर स्पीकर तक, गुंबद से लेकर मीनार तक, हमारी फिक्र इसी दायरे के अंदर रहती है। 60 साल गुजर जाते हैं इसी फिक्र और सोच को लेके। गली में इस्लाम के साथ क्या हो रहा है मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, मोहल्ले में क्या हो रहा है मेरा उससे ताल्लुक नहीं है, अदालत में, कचहरी में, असेंबली में क्या हो रहा है मैं उससे ताल्लुक नहीं रखता हूं। मेरी मस्जिद की पलस्तर से लेकर टाइल तक ये काम होना चाहिए। उसके बाद मैं चला जाऊंगा, मेरा बेटा आएगा या मेरा शागिर्द आ जाएगा। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। इनको इसी के अंदर रखो। मदरसा है, 1 कमरा है, फिर 2 हो गए, फिर 10 हो गए, फिर पहली मंजिल, फिर दूसरी, 100 बच्चे हैं, फिर 200, 300, 400, ऊला, सानिया, सालसा, राबिया, खामसा, दौरा, तखस्सुस, ये सिलसिला चलाओ ताकि ये इसी में ही बंद रहे। ये नक्शबंदी है, इसको सबक याद कराओ। साथ ये जिक्र कल्बी है, ये खफी है, ये अखफा है, ये सिर है, ये नफ्स है, ये रूह है, ये सुल्तानुल अज़कार है, वो इसी में लगा रहे। उसकी फिक्र की जौलानियां अपने आस्ते से बाहर निकलने ना पाए। ये कादरी है, 10 सबक याद कराओ। ये चिश्ती है, 13 सबक याद कराओ। ये सोहरवर्दी है, 9 सबक याद कराओ। ये शाज़िली है, 42 सबक याद कराओ। मस्त रखो इन्हें जिक्रो फिक्रो, सुबह आहे गाही में पुख्ता तर कर दो इन्हें मिजाज खानकाही में। और हम फॉलोवर हो गए उनके, हम मस्जिद से बाहर निकलते ही नहीं है। हम मदरसे से बाहर इस्लाम को हमने कैदी बना दिया है, जंजीर डाल के। इस्लाम अंदर ही रहे, मदरसे में रहे, आस्ताने में रहे, पीरखाने में रहे, जिक्र फिक्र में रहे। बाहर इस्लाम के साथ क्या हो रहा है हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। आओ हम कुरान से पूछूं कुरान से। मैंने जब कुरान से पूछा कि मेरी सारी सलाहियतें सर्फ हो रही हैं मस्जिद के अंदर, क्या मेरा तरीका कुरान के मुताबिक है, तो कुरान ने कहा नहीं, कुरान का तो तरीका कुछ और है। मैंने कहा वो क्या है? फरमाया मस्जिद तो बाद में है, मस्जिद तो बाद में है। मैंने कुरान से पूछा फिर पहले नंबर पे क्या है? फरमाया पहले नंबर पे इक्तिदार है, पहले हुकूमत है, पहले सल्तनत है। इस्लाम की सल्तनत होगी, मस्जिद बाद में है। अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्द अक़ामुस्सलाता व आतवुज़ ज़काता व अमरू बिल मारूफ व नहौ अनिल मुनकर वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर। फरमाया पहले हम सल्तनत देते हैं, पहले हुकूमत देते हैं, फिर उसके बाद वो मस्जिद बनाते हैं, फिर वो बैतुल माल बनाते हैं, का क़याम करते हैं, फिर वो नेकी का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं। ये सारे काम बाद के हैं। पहला जो काम था अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्द, वो तो तूने किया ही नहीं। जब मैंने कुरान से पूछा, मैंने कहा मैं नमाज भी पढ़ता हूं, मैं हाजी भी हूं, मैं पीर भी हूं, मुफ्ती भी हूं, प्रोफेसर भी हूं, डॉक्टर भी हूं, मास्टर भी हूं। कुरान बता मेरी पोजीशन क्या है? तो
कुरान ने मुझे कहा कि तू जालिम है। मैंने कहा मैं नमाज भी पढ़ता हूँ 5 वक्त। बोला जालिम है। मैंने कहा मैं तहज्जुद, चाश्त, इशराक, अवाबीन, तहियतुल वुजू, तहियतुल मस्जिद सब पढ़ता हूँ। कहता जालिम है। मैंने कहा मैं मुफ्ती हूँ, जालिम है। मैं पीर हूँ, जालिम है। क्यों? फरमाया असेंबली में अगर कुरान के मुताबिक फैसला नहीं होगा तो तू जालिम है। कुरान ने कहा कि अगर आप मुफ्ती हैं तो भी जालिम है, आप मुहद्दिस हैं तो भी जालिम है, शेखुल हदीस है तो भी जालिम है, पीर है तो भी जालिम है, मुरीद है तो भी जालिम है, फकीर है तो भी जालिम है। क्यों? फरमाया असेंबली में अगर कुरान के मुताबिक फैसला नहीं हो रहा है तो सब के सब जालिम है। मल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, मल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल फासिकून, मल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून। ये एक ही रुकू में 3 मर्तबा जिक्र है। आज हमने इस्लाम को कैदी बना दिया। मस्जिद के अंदर, मदरसे के अंदर। ये हमारी नहीं है प्लानिंग, ये वहां की प्लानिंग है। जब यहां से लॉर्ड मैकाले होके गया था, लॉर्ड मैकाले का नाम सुना होगा आप लोगों ने। जब ये एशिया से सफर करके जब मगरब पहुंचा तो इसने कहा कि सल्तनत हमारे लिए दर्द सर है। सल्तनत की बुनियाद किन चीजों पे खड़ी है? तो उसने अपने रिपोर्ट में कहा कि सल्तनत जो है वो मदारिस की बुनियाद पे खड़ा है। किस बुनियाद पे? तवज्जो है, किस बुनियाद पे? मदारिस। और इनके ठट्ठे में 800 मदरसे हैं। तहसील बंगाल में 8000 मदरसे हैं। ये मदरसे हैं तो सल्तनत कायम है। उन्होंने कहा फिर? बोला हम भी मदरसा बनाते हैं। सुभान अल्लाह बोलो तो बोलो। हम भी मदरसा बनाते हैं, हम सल्तनत को तोड़ेंगे भी मदरसे के जरिए। सल्तनत उस्मानिया टूटा है तो भी मदरसे की बुनियाद है। कहाँ मदरसा बनाया? बरतानिया के अंदर। आप गूगल पे सर्च करें, मैं आपको ओपन बता रहा हूँ आपको। गूगल पे आप सर्च करें जंगल की हवेली, वो पूरी तहरीर आप पढ़े। नवाब राहत सईद खान उसने अपने यादाश्त में लिखा है कि बरतानिया में पहुंचा, जंगल की हवेली, वहां बहुत बड़ा इदारा था, बहुत बड़ा मदरसा था। ऐसा बड़ा मदरसा कि पाकिस्तान में नहीं है। हमने इस्लाम को पाबंद सलासिल कर दिया मस्जिद में। हमारी मस्जिद की बुनियाद लगती है तो 20 साल लगते हैं। अगर तो सिर्फ मस्जिद ही इस्लाम है फिर तो अच्छा इस्लाम अमेरिका में नहीं है कि वहां बुनियाद लगती है तो 6 महीने के बाद चाबी हैंड ओवर करते हैं, लो जी मस्जिद तैयार हो गई। हमारे तो 20 साल लगते हैं तामीर में, खत्म ही नहीं होती। हमारे तो टूट जाए ना, टूटी पानी वाला, किसी मुक्तदी को तौफीक नहीं है कि 200 रुपए की टूटी लेके आऊं और फिट कर दूं। वो भी देखेगा, कहेगा सानू की है, मौली साहब जाने थे कमेटी जाने। उसको फिर ट्यूब बांधते हैं हम लोग। 1 महीने तक तो ट्यूब बंधा हुआ होता है, या शापर या प्लास्टिक, चिर पानी जाया हो रहा है। हम तो टूटी महीना लगे हम उनको नहीं बना सकते। अमेरिका में ऐसा नहीं है, यूरोप में नहीं है ऐसा। वहां तो मुक्तदी को इतनी भी तकलीफ नहीं होती है कि वो टूटी खोले, वो हाथ बढ़ाता है तो पानी खुद ब खुद आ जाता है। फिर तो अगर तो सिर्फ मस्जिद ही इस्लाम है तो फिर बेहतरीन इस्लाम तो वहां हुआ। अगर सिर्फ रोजा ही इस्लाम है तो यूरोप में बल्दिया की गाड़ियां शहरी और अफ्तारी का सामान लेके मस्जिदों में पहुंचते हैं। हज का कोटा अमेरिका में, हज का कोटा बरतानिया में, हज का कोटा फ्रांस में, हज का कोटा हॉलैंड में, रशिया में। रशिया जो रब के वजूद का मुनकिर है वहां हज का कोटा। हमने इस्लाम को कैदी बना दिया है। बस चंद एक चीजें हमें मिली हैं। मैं यही कहा करता हूं कि हमारे यहाँ इस्लाम यूरोप अलाउडेड इस्लाम है, उसने अलाउ किया है, बस इसी में लगे मस्त रखो इन्हें, जिक्रो फिक्रो सुबह आएगा ही नहीं, पुख्ता कर दो इन्हें मिजाज खान का ही नहीं। आगे क्या हो रहा है, इस्लाम के साथ प्लानिंग क्या हो रही है, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा ये तो आयत करीमा है कि वो तो जालिम जाएगा अगर असेंबली में कुरान के मुताबिक नहीं है फैसला। अगर कुरान के मुताबिक नहीं हो रहा सब जालिम है। निकलने का एक ही रास्ता है। मुफस्सिरीन ने फरमाया अगर जालिम बादशाह आ जाए फिर तो बंदा जुल्म के साथ जाएगा, फिस्क के साथ जाएगा, कुफ्र के साथ जाएगा। बचने की कोई राह फरमाया एक ही है कि इस्तिंजा ठीक करने के बजाय निजाम को ठीक करो। 100 साल हो गया है ना, कितने साल हो गए? 102 साल हो गए। कॉलोनियलिज्म जब आया था 1919 में, जैसे ही सल्तनत उस्मानिया को तोड़ने की बातें शुरू हुई
तो 1920 में तबलीगी जमात बनी थी। आज कौन सा सन चल रहा है? 2022 है। तो 102 साल हुए हैं इस्तिंजा ठीक कराने में लगा, गुस्ल का तरीका बताने में लगा, नमाज सीधी करने का तरीका वो भी सही नहीं हो रहा है। नमाज उस वक्त सही होगी कि जब दीन तख्त पे आएगा, जब वहां निजाम इस्लामी होगा तो फिर आपके वुजू भी ठीक होंगे, इस्तिंजा भी ठीक होगा। 102 साल उनको हुए और 42 साल तो हमारे अपने भाइयों को हुए। वो इसी में सलाहियतें सारी सर्व कर रहे हैं। मस्जिदें बनाओ, मदरसे बनाओ, आस्थाने बनाओ, पीरखाने बनाओ, बस इसी में लगे रहो। जो रैंक कारपोरेशन की रिपोर्ट है उसके मुताबिक 100% हम फॉलोवर है उनके, वही फॉलो कर रहे हैं। अब अगर जालिम हुक्मरान आ जाए तो बचने की राह फरमाया एक ही है, इस्तिंजा ठीक नहीं करो, गुस्ल का तरीका इसमें अपनी ताकत सर्फ नहीं करो, निजाम में हाथ डालो। जब निजाम में हाथ डालोगे तो इमाम मुजाहिद ने फरमाया, इमामुल मुफस्सिरीन ने फरमाया, जब निजाम में हाथ डालोगे, अगर आप दुनिया से चले भी गए ना, निजाम बदला हुआ नहीं है, तेरी मौत हो गई ना, अल्लाह ताला तुझे मुजाहिद का सवाब देगा।